हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय सामाजिक विज्ञान है। कार्यपत्रक नंबर 18, तिथि 22 सितंबर 2021, कक्षा 7 के लिए कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वायु। तो पहले हम देखते हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो मौसम क्या होता है? किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। कि किसी एक पर्टिकुलर जगह की एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसको हम मौसम कहेंगे। और जलवायु क्या होती है? एक नियत स्थान की एक दीर्घ काल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। एक जगह की लेकिन एक दीर्घ काल तक यानी कि एक लंबे काल तक अगर हम मौसम की औसत स्थिति को की बात करें तो उसको हम जलवायु कहेंगे। मौसम में क्या होता है? इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, तो मौसम कभी भी बदल सकता है। और जलवायु क्या है? जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। तो जलवायु क्या होती है? बहुत लंबे टाइम में एक बार होती है कोई प्रक्रिया, या मतलब या तो 25 साल या उससे ज़्यादा में होती है ये एक बार। अगला है मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। तो मौसम में जो बदलाव आता है वो छोटे छोटे अंतराल में छोटे छोटे टाइम बाद हो जाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाती है, लेकिन जलवायु में जब बदलाव आता है तो कई दशक मतलब कई 10 साल लग जाते हैं कम से कम भी। उदाहरण है, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। तो ये क्या होता है? मौसम होता है हमारे पास। जैसे अभी धूप निकल रही है, उसके थोड़ी देर बाद बारिश हो गई। और जलवायु क्या होता है कि उदाहरण, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। कि भारत की अगर जलवायु की ओवरऑल बात की जाए बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में तो ये मानसूनी प्रकार की है। अब एक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? आपको कैसे पता चलता है अपने शहर का तापमान? मौसम का पूर्व अनुमान आपको किस प्रकार सहायता कर सकता है? और अगर आपको मौसम का पहले से ही पता हो तो आप किस प्रकार से यह आपको सहायता कर सकता है? तो ये क्रियाकलाप सभी बच्चे अपने आप करेंगे। अब बता सकते हैं कि आपको तापमान की किस प्रकार खबर मिलती है। आप न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चलता है, न्यूज़ पे पढ़ के, फ़ोन में देखकर आपको पता चलता है। या अगर आपको मौसम का पूर्वानुमान अगर आपको पता चल गया है तो यह आपको किस प्रकार सहायता कर सकता है। जैसे आपको पता चल गया, मान ली बारिश होने वाली है, तो आप घर से पहले ही छाता लेकर निकलेंगे, अपनी आप सेफ्टी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब मौसम पे फर्क कौन कौन से कारकों की वजह से पड़ता है? तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तो ये जो चार हैं ये कारक मौसम को पे प्रभाव डालते हैं। तो पहले हम तापमान के बारे में पढ़ते हैं। तापमान क्या होता है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। जो वायु होती है हमारी, उसमें जो भी ताप या जो भी ठंड शीतलता उसके अंदर मौजूद होती है, उसके परिमाण को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। तो अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें तो सिर्फ दिन और रात में ही तापमान नहीं बदलता, लेकिन ऋतु, अगर जो भी ऋतु आती है और ऋतु के हिसाब से भी तापमान बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो शीत ऋतु की अगर बात करें तो उसकी अपेक्षा जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें ज़्यादा गर्मी होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण कारक होता है आतपन। ये क्या करता है? तापमान किस तरीके से वितरित है उसको प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। तो सूर्य से एक ऊर्जा आती है जिसको पृथ्वी रोक लेती है और उस ऊर्जा को आतपन कहा जाता है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो आतपन की जो मात्रा है, यानी कि ये जो सूर्य के तप की मात्रा है, इसकी अगर बात की जाए तो भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की तरफ ये क्या करती है? घटती चली जाती है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो अब ये घटेगी तो इसलिए वहां का तापमान भी जो है वो घटता चला जाएगा। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो इसीलिए जो ध्रुव होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? उन पर बर्फ जमी हुई होती है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। लेकिन अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये इतनी गर्मी हो जाएगी कि कुछ फसलें जो है वो इतनी गर्मी में नहीं उग पाएंगी। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है।
अब अगर गांव की अपेक्षा शहरों के तापमान की बात करें तो शहरों का तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर में क्या होती है, जनसंख्या भी अधिक होती है। वहाँ वाहन, फैक्ट्रियाँ और अन्य क्रियाकलाप जो होते हैं उनमें ईंधन की खपत भी क्या हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी। अब तापमापी देखते हैं। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। ये तापमापी होता है, तो इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, तापमान को मापने के लिए। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, और हम किस चीज़ में अपना तापमान मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। अब अगला आता है हमारे पास वायु दाब। वायु दाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर जब वायु अपना भार लगाती है तो वो जो दाब होता है वो वायु दाब कहलाता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आता है, तो समुद्र पर स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। अगर समुद्र स्तर की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वायु दाब होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो यह घटता चला जाएगा, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा की कमी लगती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर अगर वहाँ वायु दाब या ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी वजह से व्यक्ति बीमार भी पड़ सकता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो जो पर्वत आरोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेकर जाते हैं। अब वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो अगर वायु दाब के वितरण की हम बात करें तो ये किसी भी स्थान पर उस वहाँ उपस्थित वायु का जो ताप होगा उसकी वजह से प्रभावित होगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ज़्यादा तापमान जिस क्षेत्र में होगा वहाँ वायु गर्म हो जाएगी और उसकी वजह से ऊपर उठ जाएगी। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, तो इसकी वजह से निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो निम्न दाब क्या होता है, किस किस के साथ जुड़ा होता है, जो बादल युक्त आकाश होता है हमारा या नम मौसम जब होता है तो वो निम्न दाब की वजह से होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ की वायु कैसी होती है, ठंडी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, और जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, ये वायु भारी। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो भारी वायु हो गई तो अब वो ऊपर तो उठ नहीं पाएगी, तो वो निमज्जित हो जाएगी, जिसकी वजह से उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। और जब उच्च दाब हो जाता है तो उस वजह से जो आकाश होता है वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है। तो अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आतपन की मात्रा घटती है। तो वो देख लेते हैं कि क्यों घटती है। तो यहाँ से लिखेंगे कि सूर्य ताप या आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो ये जो है यहाँ से और यहाँ तक जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। तो क्यों होता है हमने अभी पढ़ा था ना। तो ये वाला जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट होगा कि गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब किस प्रकार का होता है। तो हमें बताना कि ठंडे क्षेत्रों में अगर वायु दाब होता है तो वो किस प्रकार का होता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। अब भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो अब ये वायु दाब मापी भी हमें दिया हुआ है, ये इसका चित्र है। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, वायु दाब को मापने के लिए। अब क्रियाकलाप सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। आप अखबार से की मदद से या फिर न्यूज़ की मदद से अगले सप्ताह के हर दिन का तापमान आप लिखेंगे, और उसमें जो होने वाला परिवर्तन है
कि वो कम हो रहा है, 1 डिग्री, आधा डिग्री कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो आप उस पर एक नोट लिखेंगे। तो ये सब आप अपनी नोटबुक में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसी के साथ कोरोना से बचने के लिए संदेश रहेगा कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से सभी को धोना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।